जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 ला लेके बुलाए गए 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे संशोधन विधेयक सदन में पेश करत हुए कहीन कि हमन 7 बिंदु में संशोधन करे हवन, जेकर ऊपर विपक्ष सरकार ला घेरिस। वहीं बीजेपी और जेसीसी जे संसदीय सचिव मन के नियुक्ति के मुद्दा ला घलो उठाइस। देखो ये रिपोर्ट। विधानसभा के विशेष सत्र, कृषि कानून पर सवाल जवाब, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश करिस। विधेयक ला लेके सदन के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि हमन केंद्रीय कृषि संशोधन कानून ला छुअत नहीं हन, केंद्र के कानून ले जमाखोरी बाढ़ा थे। भूपेशा केंद्रों पर धान खरीदी कोटा बढ़ाए पर भेदभाव के आरोप लगाइन। एपीएफसी कानून ये बहुत लाभकारी है। ये मंडी का कानून बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन ये किसानों को नहीं, ये किसानों को लाभ देने वाला नहीं है, ये पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है। और जहां तक निजी मंडी खोलने की बात है, आप कह रहे हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, दलाल खत्म हो जाएगा। आपके नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और दलालों के लिए लड़ाई लड़ रही है। यति पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि संशोधन कानून ला लेके कांग्रेस ऊपर भ्रम फैलाए के आरोप लगाए। रमन सिंह कहिन कि देश में एमएसपी बंद होए ला लेके माहौल बनाए गए है, फिर एमएसपी ऊपर खरीदी जारी रही। केवल किसान मन के हितैषी बने बर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार मन हल्ला करत है। अब छत्तीसगढ़ के विशेष सत्र बुला के जो चर्चा हुआ थे वो कर ले किसान ला लगा थे कि यहाँ बड़े घोषणा हो सकते। और 254 ये कहता है स्पष्ट रूप से कि किसी राज्य में यदि कोई नया कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और विधानसभा में विधेयक पेश है, मगर वैसा ही कानून यदि केंद्र सरकार में पूर्व से बन चुका है तो 254 कहता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है वो ही कानून लागू होगा, जो राज्य सरकार ने उसके बाद या उसके पहले कानून बनाया वो शून्य हो जाएगा। तो जब ये शून्य हो जाएगा तो सिर्फ राजनीति करने के लिए और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य इस सरकार के कृषि नीति को बदनाम करने के लिए साजिश रख रहे हैं। उन्हें बीजेपी 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करत हुए सदन में जम के हंगामा घलो करिस। ये दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई, जेकर ऊपर स्पीकर ला सदन के कार्यवाही 10 मिनट बर स्थगित करे बर पड़िस। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदे के मांग उठाइस। आरोप प्रत्यारोप के संग सत्र के पहले दिन राज्यपाल के संग सरकार के व्यवहार ला लेके घलो दोनों पार्टी में बहस हुई। राजेश मिश्रा के संग सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। 7 बिंदु में संशोधन विधेयक पेश करे गए है। सरकार के कहना है कि केंद्र के कानून ला कोई भी तरीका से छुए के कोशिश नहीं करे गए है। छत्तीसगढ़ के किसान के हित में एला संशोधन ला करे जाते काबर के किसान मन के अहित झन हुआ। एक ऊपर पंचायती हमन करबो परिचय करा दें। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। बिमल चोपड़ा जी जुड़ गए हमें बीजेपी डाल है। बिमल जी आपो के जोहार। और बृहस्पति सिंह जुड़ के हमें कांग्रेस विधायक है। बृहस्पति जी आपो के जोहार। नमस्ते। राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़ के हमारे संवाददाता है। राजेश जी, मैं जानना चाहूँ दिन भर हो गए पूरा, अभी तो संध्या 6 बजे था, का स्थिति है, का चर्चा चलत है, का हुआ थे सदन में, तेला पहली बता दो। देखो, अगर हम बात करें कि ये 2 दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाए गए हैं उमा एकमात्र एजेंडा रही कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज संशोधन बिल जो है ओला कैसे पास करे जाए। एक पूरा प्रारूप तैयार करके रही, तो बाद कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी देगी, तो बाद आज सदन में रखी। मगर एक से पहली आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक मान है वो रणनीति बना के आए रही कि किसान वाला मामला में, धान खरीदी के मामला में, और जो 15 क्विंटल धान खरीदा थे वो मामला में, और किसान मतलब जो समर्थन मूल्य की जो राशि है ओकर पूरा पैसा एक साथ सरकार जो नहीं दे रहा थे ओला कैसे घेरना है पूरा मामला में। और एकर अलावा जो केंद्र सरकार के कानून के जो विरोध करा थे सरकार है ओला कैसे घेरना है।
तो पूरा रणनीति बना के आ रही है और एक जो है पूरा असर आज सदन में देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन एकदम आक्रामक मुद्दा में रही। उमन धान खरीदी के मांग ला लेकर सरकार ला घेरी, उमन के ये कहना रही कि एक मुश्त राशि दे दो और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदो। तो ये पूरा मामला में गहमा-गहमी की स्थिति रही। ओकर बाद सदन के कार्यवाही जो स्थिति ला देखा हुआ सदन के कार्यवाही 10 मिनट पर स्थगित करना पड़ी। ओकर बाद फिर ये जो विधेयक लाते सरकार हा ओकर ला लेके ओकर औचित्य पर लेकर चर्चा हुई, ओमा लंबा बहस हो के आरोप प्रत्यारोप होने के बाद फिर सदन ला एवं चर्चा करे की अनुमति दे दे। तो कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे है ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 है ओला सदन में रखी और वो बताई थी कि 7 पॉइंट जो है 7 प्रावधान है ओमा अमन संशोधन करा था और ये भी भाजपा के आरोप के भी खंडन करी इसकी ओमन जो है केंद्र के जो कानून है ओला किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करे थे, अपन नवा कानून लाए थे। काबर की सरकार ने आशंका है कि जो केंद्र के कानून है ओमा किसान के ज्यादा हित नहीं हुई, पूंजीपति मन के ज्यादा हित हुई और ओमन कमाई और किसान के जो धान है उत्पाद के जो उचित मूल्य नहीं मिले और एमएसपी घलो प्रभावित हुई। तो ये तमाम मुद्दा ला देख के आज यहाँ ओमन भीड़ बुलाया। अगर हम 7 प्रावधान की बात करें तो और अभी भी अगर हम जैसे अपन कहे कि का चला थे तो अभी भी ये पूरा विधेयक ला लेके गहमा गहमी के माहौल है, आरोप प्रत्यारोप चला थे, सबो पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मन अपन बात रखे थे। ठीक है राजेश, नजर बनाए रखो, आपसे आगू भी हमन चर्चा करत रहो। काबर के यही मुद्दा में आज हमन पंचायती घलो करत हवन, काबर के विशेष मौका हवा तो एक ऊपर चर्चा आज करना जरूरी से। अंशुमन जी थोकन चर्चा करे जाए, सरकार कहते कि कोनो तरीका से एमा कानून के उल्लंघन नहीं होते, केंद्र के जो नियम कानून बने हैं ओला नहीं छुए जाते, 7 बिंदु संग संशोधन करे जात हवे। त कैसे ढंग से आप मन देखा हो कि भाई केंद्र के जो कानून है वो बने रही और राज्य सरकार किसान मन के हित पर ये विधेयक लगा ले आई। देखो शुरू से ही जब ये केंद्र के अपन कानून विधेयक ऐसे तीनों विधेयक तो मैं राज्य सरकार की यही कहना रही थी कि ये किसान विरोधी बिल है और इला हमन पास नहीं करन देन, यहाँ लागू करन नहीं देन, काबर किसान के घर अहित होही और बड़े जन कॉर्पोरेट घराना ते मन हावी हो जाही करके। वहीं भाजपा की ये कहना रही है कि भाई ये क्या कहते हैं अच्छा बिल है, मोदी सरकार के दूरगामी एखर से होई, किसान मन लेखर से बहुत लाभ होई। आज जन संशोधन कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 लाए हो यही 7 जन बिल हो ये कहा थे कि निजी मंडी ले डीम्ड मंडी घोषित किए जाही, बाहर से जितना भी आय आही ओखर पर कानून में प्रावधान किए जाही, साथ ही साथ राज्य सरकार के जिन अधिसूचित अधिकारी होही तेन मतलब मंडी के निरीक्षण करे के जांच करे के अधिकार होही, मतलब जब्ती करे के भी अधिकार होही, एक अलावा भंडारण के तलाशी लेके भी अधिकार होही। साथ ही साथ ये भी कहे राज्य सरकार के ये कहना है कि कोई भी संशोधन जो है वो केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं है और एक से मंडी मजबूत हुई, साथ ही साथ किसान लाभ मिली, ये साहब कहा थे राज्य सरकार है। हमारे साथ में बृहस्पति सिंह जी जुड़े हुए। बृहस्पति सिंह जी जय जोहार। नया कानून ले आप मन कैसे किसान ला फायदा पहुंची कहा तो कैसे बेहतर होही बोला तो पहले ये समझना है। आप जरा फाइल निकाल के देखिए, हमने कहा था कि जो सोसाइटियां हैं उन सोसाइटियों के खरीदी आप मतलब बता दे ये छत्तीसगढ़ के सरकार जो है, छत्तीसगढ़ का सरकार जो है भूपेश बघेल कर सरकार, किसानों कर सरकार है, किसानों का न्याय दिलाने के लिए ये कानून लाए है। अभी आप देखे होंगे आप कि केंद्र सरकार 3 कानून लाई। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसान कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे तो किसान हर अपन व्यवस्था ला अपन खेती करे कर अपन कुआं लग बनाते हैं, ट्यूबवेल ला बनाते हैं, अपन हिसाब से व्यवस्था करते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर ओकर देहल जाई तो बहुत सारा दिक्कत हो जाई, ओकर सारा संसाधन बर्बाद हो जाई और आगे चल के वो पर्याप्त कार्ड होना चाहिए, वो कानून में लिखल है पर्याप्त कार्ड होना चाहिए, ओकर वे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ कर किसान बड़े कंपनी वाले से, कॉरपोरेट वाले से जो अनुबंध करी तेला बहुत मुश्किल हो जाही लेना। इसके पहले आप ला याद करा देता हूँ, देखिए सरगुजा सहित कई ट्राइबल क्षेत्र में इसी तरह से पहले भी अनुबंध करके खेती करते रहे। बड़े बाबू साहब, बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े लोग छोटे किसानों ला जमीन लेते रहे डेढ़ा में, बाड़ी में बंधक रख के, और बाद में होते होते ओकर सीधे नाम चल गई। नतीजा होता है कि बहुत सारे आदिवासियों की जमीन बड़े लोग हाथ में चल गई। देकर चलते इंदिरा गांधी को बाद में 170 खा भूमि वापसी का प्रकरण लाना पड़ी, तब जाके बहुत मुश्किल से ये हमारे गांव कर रवैया बल्ला आदिवासी बल्ला जमीन वापस हुई। वैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरा है कि ये बड़े बल के कब्जे में हो जाए। दूसरा आप बल्ला बता तो पूरा इनका कहना है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का
कि पूरे देश में कोई भी किसान कहीं भी मार्केटिंग कर सकता है, कहीं भी ये डीजी मंडी हो ही। अब डीजी मंडी ला कौन गारंटी लही भाई, ओकर फसल कर भुगतान होते है कि नहीं होते है, और कब भुगतान हो ही तेला कौन जिम्मा लेही। ये कर चलते ये सरकार के नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। ये चलते हमारा अगर प्राइवेट निजी मंडी, ठीक है बृहस्पति सिंह जी, मैं आपसे वो बात करूं मैं हमारे साथ में विमल चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। विमल जी, राज्य सरकार के ये कहना है कि हम जिन संशोधन विधेयक 2020 लेके आए हैं वो कानून किसान मन के हित में है, इला मंडी भी खर से मजबूत हुई और किसान मन भी बहुत लाभ मिली। अगर ये इसे है, और वो साथ साथ ये भी कहा थी कि ये कानून जिन संशोधन विधेयक है ये केंद्र के खिलाफ नहीं है, अगर ऐसे है तो दिक्कत का है भाई, किसान के हित में है तो दिक्कत का है। ऐसे है अंशुमन जी, अभी बृहस्पति सिंह जिला में सुनत रहे, पिछले विधानसभा में हमारे साथी रहे, लेकिन मोला लगते कि ये कानून ला वो पूरा पढ़े नहीं है। पहली बात जो वो चर्चा करत रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी चलत है। बीज निगम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते जो सरकारी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करत है, कई कंपनी करत है, नर नारी धान जो लगाए जाते वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लगाए जाते, जिनमें किसान ला 5,000 रुपया क्विंटल तक जो है धान के कीमत मिलते, तो वो मंडी में नहीं बेचे, वो कंपनी ला बेचते कि ओकर रेट ज्यादा मिला है। बीज निगम ला बेचते वो कि ओकर रेट ज्यादा मिला थे। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ला फायदा हुआ थे तो तकलीफ का बृहस्पति सिंह जी जो है वो काबर किसान के अहित चाहते। आज भी आप देख लो कि 15 क्विंटल ये सरकार खरीदते, जबकि केंद्र सरकार 40 लाख मीट्रिक टन से 60 लाख मीट्रिक टन कर दे है, तो ये सरकार ला 22 क्विंटल धान खरीदना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी सरकार है कि ये किसान के धान ना बिके। अभी नवापारा राजिम में 600 रुपया क्विंटल जो है एक किसान धान बेचीस, ये सरकार का करीस? कुछ नहीं करीस। आप ला यदि किसान ला धान के मूल्य देना है तो मैं बृहस्पति सिंह जी से निवेदन करता हूं, आप 15 क्विंटल 2500 रुपया में खरीदो, और बाकी जो बचते होकर चाहे 15 क्विंटल बचे चाहे 20 क्विंटल बचे, ओला समर्थन मूल्य में आप खरीद लो। किसान कहां जाए, काबर भटक की बात। बृहस्पति सिंह जी, आप विमल चोपड़ा जी ला सुनाओ तो फायदा दे दो। 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 60 लाख मीट्रिक टन हो गए कहा थे, तभी भी आप 15 क्विंटल खरीदा तो हम पूरा सुथन जी बोलो। आपला बता दे, देखिए हम किसान है, विमल चोपड़ा जी डॉक्टर है, वो किसानी के बारे में ढंग का मालूम नहीं उनला। 20 क्विंटल लगभग एवरेज किसान का धान पैदा हुए थे, जिसमें 5 क्विंटल घर के परिवार ला खाना ला पीना ला आदमी मन ला कामया मन ला रखना जरूरी होते। ये ला 15 क्विंटल धान से अधिक खरीदे में किसान का फिर चावल दूध खरीदना पड़ी, ये ला करल जाते। और आप ला बता दे विमल चोपड़ा जी मैंने सुने हैं आप भी आंदोलन करत रहा, आप ला बता दो कि अगर आप व्यापारियों के हाथ में आखिर क्यों बेचना चाहते हैं, उद्योगपतियों के हाथ में पूरा कृषि को क्यों बेचना चाहते हैं? 2500 रुपया क्विंटल अगर छत्तीसगढ़ कर सरकार बघेल जी कर सरकार देना चाहते तो काबर मोदी सरकार रोक लगा थे। पिछले साल भी 18 रुपया साफ चिट्ठी आई से भारत सरकार ला, मोदी सरकार ला, कि अगर समर्थन मूल्य से अधिक अगर कोई देही, बोनस अगर कोई राज्य सरकार देही, तेला हम चाउर नहीं उठाबो, ऐसा मोदी सरकार ने चिट्ठी आल है। तो हम ये जाने चाहता कि क्या आप 70 साल में कांग्रेस जो सिंचकर भारत को खड़ा करे रही, 70 साल में भारत की विभूतियों ने देश को खड़ा किया है। हवाई अड्डा, आपका हवाई अड्डा बेच रहे हैं, आप हवाई जहाज बेच रहे हैं, उद्योग बेच रहे हैं, सारा चीज अगर बेच रहे हैं, रेलवे बेचने का काम कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया किसानों को अगर कांग्रेस की सरकार दे रही है, भाजपा की सरकार बृहस्पति जी आपके जवाब ले लो। मैं 300 बोनस हुआ था, नहीं दिया। बोलो विमल जी, क्या तकलीफ हो रहा है? क्या तकलीफ हो रहा है? क्या पेट दर्द हो रहा है? किसने मना किया था? बृहस्पति सिंह जी कौन सा जमाना के किसान है? मैं किसान नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन किसान हितैषी हूँ। मैं किसान पर लाठी भी खाए हो, डंडा भी खाए हो। अब आज भी किसान मन के समस्या हल करे बार एसडीएम कार्यालय में 2 घंटा में जा करके किसान मन के समस्या हल करे हो। आप कौन सा जमाना के किसान हो? 20 क्विंटल होते। आप महासमुंद आ जाओ, छत्तीसगढ़ घूम लो,
30 क्विंटल से कम एक भी किसान के पैदावार नहीं हुआ 5 क्विंटल आप बचावा तो अरे भैया आप आके थोड़ा सा वास्तविक स्थिति देख लो बृहस्पति सिंह जी। ओकर बाद आप जब विपक्ष में रहो तब आप मन मांग करत रहो कि सरकार पूरा धान खरीदे। आप मन बोलते 2500 रुपया क्विंटल देवा था, ये साल 2500 रुपया क्विंटल दे चुके होगा आप, जे होगा बताओ। किसान ला तरसा के कि ये जयंती में, ये पुण्यतिथि में, ये में 300 रुपया देबो, ये में 200 रुपया देबो, ये कौन सा किसान हित ऐसी है? यहू बात आए है विमल जी कि चुनाव के सेती है रमन सिंह सरकार है बोनस ला दे रही से, चुनाव के सेती अपन बोनस ला दे रहे हो कहा था मैं। नहीं बोनस तो पहले भी मिला रही, 2 साल के बोनस रुके रही, लेकिन बाद में रोक दे रहे हो। सरकार बोले रही कि हम आते अपना देबो, लेकिन आज 2 साल हो गए, वो 2 साल के बोनस जो है ये सरकार अभी तक नहीं दे है। तो ये सरकार लोगों को बोनस देना चाहिए, 2500 रुपया क्विंटल। अब सरकार बोनस दी कि मंडी ला संभालत है कि एमएसपी ला संभालत है, काय का संशोधन करत है, एकरे पर तो चर्चा करत हन। छत्तीसगढ़ के किसान मन के अहित जन होए, उगन मन ला बढ़िया फायदा होए, तेकर सेती विशेष सत्र बुलाए गए हवे। संशोधन करके 7 बिंदु में कुछ नया तैयारी करत हवे सरकार। अंशुमन जी। बृहस्पति जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये संशोधन विधेयक लेके आया, मैं कहा था कि मंडी मजबूत हुई और किसान ला सही दाम मिली। समझना चाहता हूँ कि कैसे मंडी मजबूत होही, कैसे किसान मन ला सही दाम मिली, ओमन बिचौलिया बचे, बाकी कैसे ओमन मन के समृद्ध होई ओखर मन की स्थिति है। आपने बताता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल कर सरकार इस बात ला प्रतिबद्ध है कि किसान के साथ किसी भी कीमत में अन्याय नहीं होते। कहे कि अगर निजी मंडी हो ही, निजी व्यापारी मन के हाथ में हो ही, ककर ला पैसा मांग। बहुत जन तो खरीदी करके पैसा महीनों नहीं देते, 6 महीना तक मंडी वाला मन नहीं देते हैं। निजी वाले जो गड़बड़ करते हैं, ये किसी भी कीमत पे किसान के साथ समझौता, किसान के हित के साथ अहित न होने दे, इस बात का सुनिश्चित करना है। आप मन बता दो, सरकारी अगर अधिकारी, सरकारी हमारे मंडी रहते, मंडी हमारे छत्तीसगढ़ का मंडी है, वहाँ कोई भी किसान का गारंटी है कि ओकर नाम ला चढ़ते, ओकर सीधे खाता में जाते, ओकर भुगतान होते। अगर ओकर केंद्र सरकार रोक लगा दी से कि समर्थन मूल्य अधिक अगर तो वो तो पहले से भी है बृहस्पति जी, बृहस्पति जी ये चलते सरकार ले करते। अभी आप लोग बताते हो नवा कानून ला दे कर मुख्य कारण ये हुई से नवा कानून कर कि केंद्र सरकार ये छूट दे दल है कि कोई भी किसान कहीं का धान कहीं भी बेच सकते। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है जहाँ 10 रुपए 12 रुपए 15 किलो धान बिकत है, क्या उमला धान ला थोड़े खरीदबो? ये चलते छत्तीसगढ़ के किसान का हित रखना जरूरी है। पड़ोसी राज्य ला व्यापारी कुचिया वाला धान झीट खरीदे, उद्योगपति मन के हाथ में हमारे किसान न बिक जाए, ओकर जमीन ला बंधक नहीं रख जाए, ओकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने लूट न जाए, ये ला सुनिश्चित करना है कि किसान का हित संरक्षित करना। ये कर ला हमारे कानून लाना, संशोधन विधेयक लाना बहुत जरूरी रही। तेका ला भूपेश बघेल सरकार लाई से तेला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ का किसान ला सुरक्षित रखना जरूरी है। बताओ विमल जी, चिंता करना विमल जी, भूपेश बघेल कर सरकार ये बिंदु ला जोड़े हैं, ये बिंदु तो जुड़े हैं, एक बारे में क्या बोलूं? बृहस्पति सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि किसान हितैषी सरकार है, बोले से नहीं होए कुछ, करे से होते कि सरकार कुछ करे। न मंडी बंद हुआ थे, न समर्थन मूल्य बंद हुआ थे। आज भी ये कानून आए के बाद मंडी चालू है और केंद्र सरकार 9,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ला समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर दे है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाहर से आज भी व्यापारी खरीदते किसान के धान ला, अब आज 2 व्यापारी खरीदते, जब पूरा देश के कोई भी व्यापारी तो 10 व्यापारी आए। यदि किसान के पास 10 व्यापारी आए तो ज्यादा कंपटीशन होगी, ओकर मूल्य बढ़ी। और जहां तक हमारे बृहस्पति सिंह जी बोला थे कि ओकर भुगतान कब करी, तो मैं कहता हूं कि आप कानून ला पढ़ लो बृहस्पति सिंह जी, में लिखा है कि जो किसान के धान खरीदी प्राइवेट कंपनी 3 दिन के भीतर जो है ओला ओकर भुगतान करना है। आज ये सरकार जो है 1 साल हो गए ये सरकार भुगतान नहीं करे किसान के धान के 300 रुपया झुला के भुगतान करते। अब हमारे केंद्रीय कानून में यह व्यवस्था है कि 3 दिन के भीतर जो है वो व्यापारी ओला भुगतान करे। और में जमीन बंधक रखे के कोई प्रावधान नहीं है। किसान के जमीन ना तो नीलाम हो सके ना बंधक हो सके,
ओकर जो भी प्रकरण है एसडीएम के कोर्ट में चली, एसडीएम के कोर्ट में 1 महीना में फैसला होना तय है। और यदि एसडीएम छत्तीसगढ़ के है, ये सरकार यदि छत्तीसगढ़ के अधिकारी के ऊपर नकेल लगा के रख सके तो वो एसडीएम के हिम्मत नहीं है कि वो किसान के विरोध में गरीब हमारे आदिवासी किसान होते हैं, गांव का रसीदा साधा किसान होते हैं, कहना है ये उद्योगपति बनना, व्यापारी बनना कैसे पैसा ले सकी? क्या कोर्ट के चक्कर लगाए पर ये कानून है? जो है यदि वो विचार करी और वास्तव में विमल चोपड़ा जी बहुत विद्वान साथी हैं, डॉक्टर हैं, उस कानून को पढ़ के देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, किसान विरोधी कानून है। कल ही कि मोदी जी के कानून जो है वो सही कानून है। बृहस्पति जी विमल जी कहा था मैं कि ज्यादा लेवैया आ जाही तो किसान ला बने लाभ मिली, तो नुकसानों घलो तो हो सकत है, नुकसानों घलो हो सकत है। अब बड़ा गन आ जाही तो उन्हें पौने पाही तेन समय खरीदी, एकर बार कुछ नियम बनाए होगा। पूरे देश कर जब एक बाजार होई बेटा तो 12 रुपया 15 रुपया किलो पड़ोसी राज है ओकर ला धान और व्यापारी खरीदी कि हमार 25 रुपया कौन खरीदी। ये चलते बता तो अपना नवा रणनीति है ये भारत का पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटे रही, अब मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी बनी से और मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी ये आते हैं और धीरे धीरे किसान बनकर और सारे उद्योग धंधे अपने कब्जा में लेते हैं, अब पूरे देश का अर्थव्यवस्था पर कब्जा में लेते हैं। और ये जब पहले विदेशी अंग्रेजों के हाथ में गए रही, अब ये देसी अंग्रेज अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी का गठन हो गया है और पूरे देश के किसान को और सारी व्यवस्था को विमल जी आप एक सवाल ये है, आपको ये कहना है कि किसान के हित में नहीं है यहाँ के राज्य सरकार के जन संशोधन विधेयक है, अगर ऐसे है मान लो तो का एकर के लाभ आपने तो सड़क में आंदोलन करे पड़ी आप मान ला फिर नहीं बिल्कुल हमन जो है ये जो राजनीति करत है ये जाना था मन कांग्रेस के मन कि ये कानून लागू नहीं हो सके, ओकर बाद भी ये मन ये प्रकार के करत है। और जो आरोप हमारे बृहस्पति सिंह जी लगा थे कि अंबानी अडानी, अरे 10,000 करोड़ रुपया के जो पीएचई के ठेका रही ये कौन ला दे रहे हो आप मन बताओ बोला कहाँ के छत्तीसगढ़ मन मिले रही नहीं मिले रही। अभी तो जीएसटी का पैसा नहीं दिया, अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ का 5,000 करोड़ से अधिक पैसा 5,000 करोड़ से छत्तीसगढ़ के बाहर है ओला दे जाए और खजाना जो है अपन जेब में भरे जाए। केंद्र सरकार के ये जो पैसा है 10,000 करोड़ ये अपन जेब में डालना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बृहस्पति सिंह जी ने कि बड़े बाजार में विमल जी ठीक है, विमल जी केंद्र के कानून आइस राज्य सरकार के ही इसके हमला पसंद नहीं, हमारे किसान के नुकसान हुई ओमा सत्र बुलाते हैं, ओमा 7 बिंदु संशोधन करके किसान पर काम करते कहूँ बीजेपी ला नहीं जमी तो बीजेपी पर घलो रास्ता खुला हवा ओहू मन अपन अधिकार ला। बात सवाल ये उठते यहाँ पर कि केंद्र कहा थे कि वो किसान के हित में है, राज्य सरकार कहा थे कि वो किसान के हित में। अब देखे वाले बात हुई कि किसान के वास्तविक में कतका हित हुआ थे, कतका बपरला फायदा मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर आते कर। जय जोहार।